नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्या ऑनलाइन क्लासेज में। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो देखना है कि क्लास 10th का त्रिकोणमिति जो लेसन है, उसके बारे में देखना है। ये जो है लेसन 8वां लेसन है और इसमें समझना है कि त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति होता क्या है और उसमें किस प्रकार से हम लोग इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। फार्मूला क्या होता है उसके बारे में समझना है। सबसे पहले कि आप अगर जो है मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे पहला लेसन का, तो वो जो है ज़रूर आप जो देख सकते हैं कि इस चैनल पे जो है लेसन फर्स्ट मैथ का जो है चैप्टर जो है पहला लेसन का जो है उसमें डाला जा चुका है। और आपका साइंस का जो है प्रकाश का परिवर्तन फिजिक्स में, उसको भी जो है इस चैनल पे जो है आप देख सकते हैं कि उसको जो है डाला गया है। आगे जो है हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति होता क्या है। और ये बात समझ लेना है कि त्रिकोणमिति में जो होगा यहाँ से जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, उससे कम क्वेश्चन आपको नहीं पूछने वाला है। इतना ज़्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आजकल जो है मान लीजिए कि 20 का आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डबल करके पूछ रहा है। यानी कि आप समझ लीजिए कि इस केवल एक लेसन से 8 और एक जो है आपका इसका अनुप्रयोग पढ़ना है 9, ये दोनों से मिला के आपको जो है सीधे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसको ध्यान में रखना है कि 40 नंबर का क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो बढ़िया से इसको जो है समझना होगा कि आप इसको बढ़िया से जो पढ़ें और बढ़िया से इसको समझें। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे त्रिकोणमिति के बारे में देखा जाए, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं लोग, तो त्रिकोण और मिति, त्रिकोणमिति में देखा जाए कि ये जो होता है, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है। यानी कि किसी त्रिभुज में 3 कोणों के अगर हम माप करते हैं लोग, उसी को हम लोग क्या कहेंगे लोग, त्रिकोणमिति कहेंगे लोग। और त्रिकोणमिति में हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जो होगा ज़्यादातर जो है समकोण त्रिभुज, यानी कि हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। और समकोण त्रिभुज में जो होगा, जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण के बारे में भी हम लोग को उसमें जानकारी लेना है। न्यून कोण के जो है निष्पत्तियों के बारे में हम लोग को जानना है। तो त्रिकोणमिति में क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति यानी कि जिसमें 3 कोणों का माप होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, त्रिकोणमिति कहेंगे लोग। अब आते हैं लोग कि यहाँ पे फिगर है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बताएं कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा और कर्ण कौन होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, कहेंगे कि ए बी लंब है, ऐसे बोल देंगे कि ए बी लंब है। और यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी आधार है। और यहाँ पे ए सी जो होगा, ए सी क्या है, ए सी कर्ण है। ऐसे जो होगा इस फिगर को देख के, 1 नंबर जो फिगर है इसको देख के अगर कोई बता देता है कि ए बी लंब है, बी सी आधार है और ए सी क्या है आपका, ए सी कर्ण है, ये जो हैगा अगर आप बताते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में समझिए। जब तक आप उसको जो है लंब आधार उसमें नहीं बता सकते हैं, तब तक उसमें जो है समकोण ना दिया हो। इसमें समकोण आपको कहीं दिख ही नहीं रहा होगा, तब तक हम इसमें ना लंब के बारे में बता सकते हैं ना आधार के बारे में बता सकते हैं। तो ये जो आपका फिगर 1 जो दिया गया था, इसमें लंब आधार नहीं बताया जा सकता है। उसके बाद से हमको सेकेंड फिगर में देखना है कि इसमें जो होगा कि आपको जो है लंब कहाँ पे दिखेगा, आधार जो होगा क्या होगा और कर्ण क्या होगा। तो ऐसे आपसे पूछा जाए कि इसमें लंब क्या है, आपको 8 क्लास में 9th क्लास में ऐसे बताया जा चुका है क्या, इसको ए बी को कह दो कि ए बी क्या है, ए बी लंब है। उसके बाद से जो होगा बी सी को बोल दो आधार है यहाँ पे। और उसके बाद से क्या बोल देना है, ए सी को क्या है, कर्ण है, इसको ऐसे कर्ण बोल देना है। ये तो पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे 90 का जो कोण बनाता है, इसके सामने वाला भुजा जो होता है हमेशा किसका काम करता है, कर्ण का काम करता है। 90 जो बनाया गया यहाँ पे, इसके सामने का भुजा हमेशा कर्ण का काम करेगा। तो ये जो होगा सामने का भुजा AC है, AC किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। अब रही बात कि क्या ये अब जो लिखे हैं ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो ये जो बात लिखा गया आपके 8 के लेवल के लायक, 9th लेवल लायक आप सही लिखे हैं। लेकिन अगर 10th में पूछा जाए, ऐसे फिगर दे दिया जाए, पूछा जाए बताओ कि क्या ए बी लंब होगा, तो ध्यान रहे कि ए बी लंब भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आधार भी हो सकता है। केवल लंब कहिएगा तो गलत होगा। यहाँ पे जो होगा BC पूछा जाए, क्या BC क्या होगा, केवल आधार होगा, नहीं, आधार भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लंब भी हो सकता है। और ये तो कभी नहीं बदलने वाला है। यहाँ पे तो फिगर में समझ में आ रहा होगा, 1 नंबर फिगर में समकोण कहीं नहीं दिया था, डायरेक्ट आप लंब आधार कौन बताना चालू करिएगा, गलती हो गया। सेकंड फिगर में यहाँ पे अगर देखिएगा, आप यहाँ पे बोल देते हैं कि ये लंब है, ये आधार है। तो ये लंब और आधार डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, 10th लेवल के लायक ये जो है गलत है, सारा सर गलत है। उसको समझना है कि क्यों गलत हो रहा है, इसको आगे जो है ये 2 फिगर में समझ में आएगा। तो ये बात समझ में आ गया कि ये ए बी लंब भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आधार हो सकता है। बी सी आधार भी हो सकता है और क्या हो सकता है, लंब हो सकता है। दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण जैसे का तैसे है। इसमें आते हैं, देखते हैं ये समकोण है कि नहीं है। अब इसमें कर्ण तो नहीं बदलने वाला है, तो ए सी किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा, ऐसे लिख देना है।
अब पूछे बताएं कि इसमें लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं लोग कि ए बी के बारे में पूछे, ए बी किसका काम करेगा, बी सी जो होगा बी सी क्या होगा, कौन इसमें लंब होगा कौन आधार होगा, या जैसे ये लिखे हैं लंब या आधार, ये सब तो नहीं ना होगा। तो जब भी आप इस फिगर को, चारों फिगर को देखिएगा, ये फिगर तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो गया। इस फिगर में समकोण था तो हम बताएं कि एक लंब एक आधार है, हो सकता है, या ये भी जो है लंब या आधार हो सकता है। इस फिगर में देखिएगा यहाँ पे एक थीटा के रूप में दिया है। थीटा जो होगा किस रूप में होगा, ये कोण जो होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है, थीटा जो होता है ये न्यून कोण के रूप में होता है, ये न्यून कोण, इस बात को समझना है। न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक जो कोण होता है उसी को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे एसी कर्ण का काम करेगा, ये तो फिक्स हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि लंब का मान कौन होगा, लंब का काम कौन करेगा, आधार का काम कौन करेगा। थीटा के जो भी सामने वाला भुजा होगा, यहाँ पे थीटा है, इसके सामने वाला जो भी भुजा होगा वो हमेशा किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। ये जो होगा लंब का काम करेगा, यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया। और ये तो फिक्स है कि समकोण के सामने वाला कोई भी भुजा होगा वो कर्ण का ही काम करेगा। ये वो कर्ण हमको पता चल गया, थीटा से हमको ये लंब पता चल गया। तब आगे बताइए कि क्या होगा, ये जो बच गया ये क्या होगा, आधार होगा। यहाँ पे बी सी हो जाएगा आधार। अगर इस फिगर में पूछे, ये 3rd नंबर फिगर था, ये 4th नंबर फिगर में हम पूछे कि आप बताएं कि इसमें लंब कौन का काम करेगा, कर्ण का काम कौन करेगा, आधार का काम कौन करेगा। तो यहाँ पे समकोण दिख रहा है, समकोण के सामने जो भी भुजा होगा ये लंब का ही काम करेगा। यहाँ पे लिख देंगे कि AC जो होगा, सॉरी, समकोण के सामने जो भी भुजा होगा हमेशा कर्ण का काम करेगा। अब रही बात कि इसमें हम लंब का काम कौन करेगा, आधार का काम कौन करेगा, ए बी क्या होगा, उसी प्रकार BC का जो होगा ये क्या होगा, कौन इसमें लंब होगा कौन आधार होगा, ये देखना है। अभी क्या पता है कि थीटा के सामने कोई भी भुजा दिखे उसे लंब लिखना है। तो यहाँ पे थीटा है, सामने भुजा, इसके सामने जस्ट सामने भुजा क्या है, BC। BC किसका काम करेगा, लंब का। आपको दो चीज पता है, एगो कौन एगो लंब पता चल गया, ये जो बच गया ये अब क्या होगा, आधार हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन आप इसका जो है बना ही नहीं सकते, बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ पे समझ लेना है कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा। अच्छा ये भी बात समझना है कि कर्ण को हम लोग S से सूचित करते हैं लोग, लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं लोग, आधार को किससे से करते हैं लोग, B से करते हैं लोग। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये हो जाता है बेस। ये तीनों को भी ध्यान में रखना है। कहीं कर्ण ना लिखे हम डायरेक्ट H लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, कहीं लंब ना लिखे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, कहीं आधार ना लिखे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, B लिख देंगे। फिर आते हैं हम लोग कि इसमें जो होगा पूछेगा कि त्रिकोणमिति में बताएं कितनी निष्पत्तियां होती हैं। तो 6 निष्पत्तियां होती हैं। और 6 निष्पत्तियां कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे लिखा गया होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन साइन का जो पूरा नाम पूछेगा तो साइन में यहाँ पे लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, ई रहेगा। कॉस का पूरा पूछेगा कि कॉस में बताएं कि इसका पूरा जो होगा नाम क्या होगा, तो कॉस में जो होगा यहाँ पे क्या जोड़ देना है, IN जोड़ना है। इसी प्रकार सारा का जो होगा पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी निष्पत्ति पूछे कि त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां होती है, यही 6 निष्पत्तियां होती हैं, इसके अलावा और कोई निष्पत्तियां नहीं होती हैं। बढ़ते हैं लोग आगे, इसमें जो है देखना है कि फार्मूला के बारे में, कि फार्मूला हम लोग कैसे इसमें बनाएंगे लोग और किस तरीके से फार्मूला होता है।